वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 16 दैट इज़ लाइट, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम करने वाले हैं टॉपिक रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, मल्टीपल इमेजेस, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो दोबारा रिफ्लेक्ट भी होती है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हो ना बाल कटवाने के लिए, तो वो जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एक मिरर के सामने बिठाते हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया जाता है, ठीक है। और जैसे ही आपके हेयर कट कंप्लीट हो जाता है, वो आपको क्या कहते हैं, दिखाने के लिए क्या करते हैं, आपके पीछे एक और मिरर लगाते हैं। ये देखिए, उन्होंने कैसे मिरर पकड़ा हुआ है, दिखा रहे हैं ना, पीछे से मिरर पकड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि आप कैसे देख सकते हो अपने पीछे के हेयर उस मिरर के थ्रू? आपकी तो इमेज जो है वो सामने से दिखाई दे रही है, सामने के मिरर से दिखाई दे रही है। तो ये पीछे की हेयर कैसे, हमको हेयर कैसे दिखाई देंगे कि हेयर की कटिंग कैसे हुई है? उसी तरह पहेली को भी याद है, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था पेरिस्कोप, अपने एक्सटर्नल एक्टिविटी के लिए क्लास 6 में। तो जो पेरिस्कोप था उसमें इसमें बनाने के लिए इसको किसका यूज़ किया था? दो मिरर्स का, दो प्लेन मिरर्स का यूज़ किया था। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे दो मिरर्स अनेबल हैं देखने के लिए ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली हम नहीं देख सकते? जैसे आपके हेयर की कटिंग की बात कर रहे हैं, आप डायरेक्टली अपने पीछे की हेयर तो नहीं देख सकते, आपके बैक साइड है जो हेड की वो तो आप नहीं देख सकते, लेकिन दूसरा मिरर लगाने से आपको आपके पीछे का बैक साइड दिख रहा था। वो कैसे दिखा आपको? पेरिस्कोप जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं सबमरीन में, टैंक्स में, और सोल्जर्स के द्वारा भी बंकर्स में यूज़ किए जाते हैं। क्या देखने के लिए? बाहर की साइड, बाहर की इमेजेस देखने के लिए। तो इसी तरह यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि आपको कैसे दिखाई देती है बैक की इमेज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब आपका बैक में वो मिरर लगाते हैं, वो लाइट जो होती है वो आपकी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से आती है? सामने वाले मिरर से। वो सामने वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है, ठीक है। वो एक बार रिफ्लेक्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो हेड की आपकी इमेज है बैक साइड की, वो आपको कैसे दिखी? आपको दिख रही है आपके सामने वाले मिरर में। इसका मतलब पहले वो लाइट कहाँ गई होगी? बैक वाले मिरर को साथ टकराई होगी। वहाँ से टकराने के बाद उसकी इमेज कहाँ पे बनी? फिर से रे कहाँ पे जाकर रिफ्लेक्ट हुई? जाके आपके सामने वाले मिरर में। तभी आपको वहाँ पे जाके क्या हुआ? इमेज दिखाई दी। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये आपका मिरर था पीछे से, ठीक है। लाइट आई यहाँ पे, यहाँ से हुई रिफ्लेक्ट, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो यहाँ पे टकराई। यहाँ पे ये आपकी इंसिडेंट रे थी, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे बन गई, और यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट होके वो आपकी आइज़ तक पहुँची, तब जाके आपको आपके बैक साइड जो है वो दिखाई दी। यहाँ पे है कि मल्टीपल इमेजेस। आपको पता होगा कि प्लेन मिरर क्या बनाते हैं? सिंगल इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट की। तो क्या होगा अगर दो मिरर्स को कंबाइन करके यूज़ किया जाए? चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 16.5। आपको क्या करना है? दो प्लेन मिरर लेने हैं और उनको एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे रखना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है। और उनके जो कोने हैं, एजेस हैं, उन्होंने एक दूसरे को टच करना है। टू हिंग देम यू कैन यूज़ एडेसिव टेप। उनको साथ में जोड़ने के लिए आप टेप का भी यूज़ कर सकते हो। एक कॉइन रखना है आपने दोनों मिरर के बीच में। ये देखिए यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है। फिर उस अब देखना है कि कितने इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं इस कॉइन की। आपने तो एक ही कॉइन रखा था, आप देख सकते हैं ये भी इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये इमेज भी कॉइन की है, ये भी इमेज क्या है? कॉइन की दिखाई दे रही है। अब क्या करना, अब नहीं कर देना इमेजेस को, उसको टेप से ही जोड़ के रखना है, लेकिन अलग अलग एंगल्स पे। हमने 90 डिग्री के एंगल पे रखा था ना, अब एंगल आप से 45 कर लीजिए दोनों मिरर्स के बीच का, तो 60 कर लीजिए, या 120 या 160 कर लीजिए। और कोई भी आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं उन दोनों के बीच में। और देखिए कितनी इमेजेस जो हैं आपको मिल रही हैं एक केस में, ठीक है। तो फाइनली सेट कीजिए मिरर को एक दूसरे के पैरेलल में, और देखिए कि कितनी इमेजेस आपको मिलती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर आपने कैंडल रखी है उन दोनों के बीच में, तो उसकी आपको कितनी इमेजेस मिलती हैं। तो अब क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको बैक साइड जो है आपके हेड का, उसके हेयर कैसे दिखाई देते हैं हेयर ड्रेस के शॉप पे? इसका मीनिंग होता है कि दोनों आपके जो थे मिरर वो पैरेलल में थे, आमने सामने थे, इसलिए आपको आपकी फ्रंट साइड भी दिखाई दे रही है, आपको आपकी बैक साइड भी दिखाई दे रही है। ये जो आइडिया है नंबर ऑफ़ इमेजेस का, ये हम बना सकते हैं मिरर्स को यूज़ करके। अलग अलग एंगल्स पे उनको रखना है, जॉइन करके रखना है इस तरह से कि वो क्या बनाएं? यूज कैलिडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है। ये कैलिडोस्कोप भी इसी तरह से बनाया जाता है,
जिससे हमें बहुत सारे अलग अलग ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, कलरफुल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। आप कैलेडोस्कोप जो है वो खुद से भी बना सकते हैं। अब कैसे कैलेडोस्कोप बनाते हैं इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है। आपने क्या करना है, गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्टिप्स। 3 मिरर्स ले लेने हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म की, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये 3 मिरर्स को ज्वाइन किया गया है। लेंथ यहाँ पे बताया गया 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए, उसकी मेजरमेंट बताई है। तो ज्वाइन करना उनको, आपने उनका क्या बनाना है, एक प्रिज्म बनाना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। फिर आपने क्या करना है, फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर इन सर्कुलर कार्डबोर्ड। आपने इस मिरर अरेंजमेंट को एक सर्कुलर कार्डबोर्ड के अंदर फिट करना है, जहाँ ट्यूब ले सकते हो आप थिक चार्ट पेपर की बना के, उसमें भी फिट कर सकते हो। श्योर रहे कि जो ट्यूब है वो बड़ी होनी चाहिए इन मिरर स्टिपिंग, इससे लेंथ उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, क्लोज कर देना है एक एंड अपने ट्यूब, कार्डबोर्ड की ट्यूब का, किसके साथ, कार्डबोर्ड डिस्क के साथ। ये देखिए आपको फिगर में दिखा रहे हैं। एक एंड को आपने क्या करना है, क्लोज कर देना है कार्डबोर्ड डिस्क के साथ, और क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब और कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग ए होल इन द सेंटर। लेकिन जिस कार्डबोर्ड डिस्क के साथ आप उसको बंद कर रहे हो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, होल, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, थ्रू विच यू कैन सी, जिसमें से आप देख पाओ। होल इतना रखना है कि इसमें से आप देख पाओ। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल, पेस्ट ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट। उसको शीट को बेटर बनाने के लिए, ड्यूरेबल मीन्स दोनों साइड से एक जैसे बनाने के लिए, आप उसमें ट्रांसपेरेंट शीट को भी उस पर कवर कर सकते हो अंडर द कार्डबोर्ड के नीचे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये उन्होंने बना दिया इसको ट्रांसपेरेंट, कलर नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। अब एक एंड पे तो आपने कार्डबोर्ड डिस्क लगा दी, लेकिन दूसरे एंड पे क्या करना है, टचिंग द मिरर फिक्स ए सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। जहाँ पे मिरर नीचे टच कर रहे हैं वहाँ पे नीचे आपने एक ग्लास प्लेट लगा देनी है। प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर ग्लास। ठीक है, ब्रोकन पीसेस होते हैं ना कलर ग्लास के, वो छोटे छोटे पीस आपने उस प्लेट के ऊपर रख देना है। और क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय ग्राउंड ग्लास प्लेट, नीचे रख के उसको उस एंड को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। और इनफ स्पेस को एलो करना है फॉर द कलर पीसेस टू मूव अराउंड, ताकि वहाँ पे जो कलर पीसेस जो हैं इतनी जगह उनके पास, इतने ज़्यादा भी नहीं रख देने कि वो मूवमेंट ना हो उनकी, वो मूव कर पाए। तो ये सब करके आप अपने कैलेडोस्कोप की आप क्या हो गया, रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, जब आप झांकेंगे होल के नीचे से झांकेंगे आपको दिखाई देंगे अलग अलग पैटर्न्स ट्यूब के अंदर से। इंटरेस्टिंग फीचर है किस कैलेडोस्कोप का कि यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन। जो एक बार आप देखोगे ना वो पैटर्न आपको दोबारा नहीं दिखाई देगा, जब आप दूसरी बार उसको देखने लगोगे तो आपको कोई और पैटर्न दिखाई देगा। जो डिज़ाइनर्स होते हैं वॉलपेपर्स के, फैब्रिक्स के एंड और जो आर्टिस्ट होते हैं वो मोस्टली कैलेडोस्कोप का यूज़ करते हैं और उन्हें नए नए आइडिया मिलते हैं, नए नए पैटर्न्स मिलते हैं। तो आपने अपने अगर टॉय को अट्रैक्टिव बनाना हो तो आप रैप कर सकते हो कैलेडोस्कोप कलर्ड पेपर के अंदर, तो आपका टॉय क्या बन जाएगा, अट्रैक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी गई है 16.7। एक प्लेन मिरर ले लीजिए सुइटेबल साइज़ का, उसको आपने कहाँ पे रखना है, बाउल में, कटोरी में, जैसा कि यहाँ पे ये देखिए फिगर में शो किया गया है। फिल द बाउल विद वाटर, पानी के साथ भर दीजिए। इस अरेंजमेंट को आपने रखना है विंडो के पास इस तरीके से कि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो इस मिरर के ऊपर पड़नी चाहिए। मीन्स यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट जो है वो मिरर के ऊपर पड़नी चाहिए। एडजस्ट कीजिए पोजीशन उस बॉल की, ताकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है मिरर से वो कहाँ पे पड़े, दीवार पे पड़े। जो लाइट जहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो सीधी कहाँ पे पड़नी चाहिए, दीवार पे पड़नी चाहिए। अगर आपकी दीवार वाइट नहीं है, जैसे यहाँ पे दिखाया है वाइट दीवार नहीं है, तो आपने क्या करना है, फिक्स कर दीजिए एक वाइट शीट पेपर की दीवार के ऊपर, जैसा कि इन्होंने पकड़ी हुई है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगी, इसमें कुछ कलर्स दिखेंगे, दिख रहे हैं ना आपको वाइट शीट पे कलर, कुछ कलर दिख रहे हैं। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। द मिरर एंड वाटर, मिरर और वाटर ने मिलके क्या बना दिया, प्रिज्म बना दिया। जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि प्रिज्म में से जब वाइट लाइट पास होती है तो वो कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ये जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग मीन्स ब्रेक होना वाइट लाइट का कलर्स में, इसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अंडरलाइन करके रखिए, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दैट स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर्स। जो स्प्लिटिंग होती है, ब्रेक डाउन होता है लाइट का कलर्स में, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसा कि आपका रेनबो है, ये तो नेचुरल फिनोमिना है जो डिस्पर्जन को शो करता है। वहाँ पे हम किसी प्रिज्म का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे सनलाइट है आपकी, एज ए प्रिज्म आपका काम करती है रेन ड्रॉप्स, और आपका बन जाता है रेनबो।
अब ये है कि आपकी सनलाइट है वाइट होती है या कलर्ड होती है। तो क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि सनलाइट को हम वाइट लाइट ही रेफ़र करते हैं, और आपने ये भी पढ़ा था कि सनलाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। एक और अनदर एक्टिविटी है, जैसे कि आपकी एक्टिविटी जो हमने 16.7 जो है डिस्कस की, ये शो करती है कि सनलाइट के अंदर कितने कलर होते हैं। सनलाइट के अंदर भी कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। व्हाट इज़ इनसाइड और आइज़, हमारी आइज़ के अंदर क्या होता है। हम चीज़ें देखते हैं, जब लाइट जो आती है हमें हमारी एंटर करती है हमारी आइज़ के अंदर। आई भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। हमें स्ट्रक्चर और वर्किंग जो है आई की उसके बारे में पता होना चाहिए। आई का क्या होता है, एक रफली स्फेरिकल शेप होती है। आपने देखा, देखने दिखाई देती है आपको, एक रफली स्फेरिकल शेप होती है। जो आउटर कोट होती है आई की वो वाइट दिखती है आपको, और ये टफ होता है कि ये प्रोटेक्ट सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट। ये जो आपको दिखता नहीं है स्फेरिकल आउटर कोटिंग दिखती है, ये टफ होती है ताकि ये आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करे एक्सीडेंट वगैरह से। इसका जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है, इसका आपकी आई का एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट भी होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये देखिए आपको फिगर भी यहाँ पे दिखाई गई है। उस कॉर्निया के पीछे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपकी आई सामने से दिखती है आपको। ये जो ट्रांसपेरेंट ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं इरिस, ये जो ब्लैक से। और इरिस के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होती है। इन दो, यहाँ पे भी इरिस है, ये भी इरिस है, इन दोनों के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं पिपिल। वो कंट्रोल कौन करता है उसे, इरिस ही। देख सकते हैं आप, इरिस कंट्रोल कर रहा है क्योंकि इसमें दोनों साइड से पकड़ा हुआ है। तो इरिस है वो एक पार्ट है आई का जो देता है अलग अलग कलर। मीन्स अलग अलग कलर जो आपको दिखाई देते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं, इरिस के कलर कारण ही दिखाई देते हैं। जब हम कहते हैं कि पर्सन की ग्रीन आइज हैं, तो हम एक्चुअली वो किसके कारण है, कलर ऑफ द इरिस। मीन्स जो उनके इरिस का कलर होगा, अगर किसी का इरिस का कलर ब्लैक होगा तो उसकी आंखें ब्लैक होंगी, अगर ग्रीन होगा ग्रीन होंगी, अगर इरिस ब्लू होगा तो ब्लू होंगी। इरिस कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करती है हमारी आई के अंदर। आपने कभी देखा होगा जब बड़ी कम लाइट होती है आंखें पूरी खुल जाती है देखने के लिए, ये कौन करता है, ये भी ड्यू टू इरिस होता है। जब बड़ी ज़्यादा लाइट आती है तो आपकी आंखें जो होती हैं वो बंद होने लगती हैं, ये भी किसके कारण होती है, ये कौन कंट्रोल करता है, ये भी इरिस करता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है 16.8। अपनी फ्रेंड की आई में देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, साइज देखिए पीपल का कितना है। लाइट थ्रो कीजिए उसकी आइज़ में टॉर्च के साथ, ऑब्जर्व कीजिए पीपल का। स्विच ऑफ कर दीजिए टॉर्च का, फिर से पीपल को देखिए। आपने क्या नोटिस किया, क्या पीपल के साइज़ में कोई चेंज आया, और कौन से केस में पीपल जो था बड़ा हो गया और कौन से केस में छोटा हो गया, और ऐसा क्यों हुआ। तो कौन से केस में आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा लाइट चाहिए आई को, कौन से केस में डिम लाइट चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब ज़्यादा लाइट आती है तो पीपल का साइज़ जो होता है वो छोटा हो जाता है क्योंकि आंखें हमारी बंद होने लगती हैं, और जब कम लाइट होती है पीपल का साइज़ वहाँ पे बढ़ जाता है। तो बिहाइंड द पीपल ऑफ द आई एक लेंस होती है जो थिक होती है सेंटर में से। तो कौन से काइंड की लेंस होती है जो थिक होती है सेंटर से, आपको याद होगा, आपने लेंसेज के बारे में भी पढ़ा था क्लास 6 में। जो लेंस है वो फोकस करती है लाइट को कहाँ पे, बैक ऑफ द आई। मीन्स लेंस क्या करती है, लाइट को ले जाती है बैक ऑफ द आई, कहाँ पे पड़ती है, एक लेयर के ऊपर पड़ती है जिसे हम रेटिना बोलते हैं। मीन्स ये लाइट डायरेक्टली फिर कहाँ पे जाती है, पीछे की साइड से रेटिना पे पड़ती है। रेटिना के अंदर क्या होते हैं, कुछ नर्व सेल्स होते हैं, और जो सेंसेशन होती है महसूस करने की नर्व सेल्स के द्वारा, वो ट्रांसमिट करती है ये सिग्नल ब्रेन के पास, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। हमारे पास दो टाइप के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, कोन्स जो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट में, और एक होती है रॉड्स जो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए। मीन्स कोन्स जो अपना काम करते हैं ब्राइट लाइट में, रॉड्स को काम करते हैं अपना डिम लाइट में। कोन्स कलर के बारे में बताते हैं, और जंक्शन जहाँ पे होता है ऑप्टिक और रेटिना का, मीन्स जहाँ पे ऑप्टिक और रेटिना का जुड़ना होता है, कनेक्शन होता है, वहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं होता, इसीलिए हमें कोई भी विजन उस स्पॉट का नहीं दिखाई देता। उस स्पॉट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। याद रखिए, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना आपस में जुड़ते हैं वहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं होता, ना ही कोन होता है ना ही रॉड होता है, इसीलिए वो हमें चीज़ दिखाई नहीं देती। उस स्पॉट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये जो एग्जिस्टेंस है इसको हम आगे बताएंगे कि ये कैसे होता है। यहाँ पे देखिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपने क्या करना है, एक राउंड मार्क लगाना है और एक क्रॉस लगाना है शीट ऑफ पेपर, ठीक है, विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस।
तो आपने जो स्पॉट है वो क्रॉस के राइट में लगाना है। डिस्टेंस दोनों के बीच में आपको 6 से 8 सेंटीमीटर के बीच में रखनी है। होल्ड कीजिए, शीट आप पेपर पकड़ के रखिए, अपनी आर्म्स की लेंथ पे रखना है और देखना है उसको आई से। क्लोज कर दीजिए अपनी लेफ्ट आई को और कंटिन्यूसली देखते रहिए क्रॉस को। मूव कीजिए शीट को धीरे धीरे अपनी साइड। कीप योर आइज ऑन द क्रॉस, लेकिन ध्यान रखना आपने अपनी आँख कहाँ पे रखनी है, क्रॉस पे ही रखना है। आप क्या फाइंड करेंगे, क्या वो राउंड मार्क आपको क्या थोड़ी देर के लिए बाद दिखना बंद हो जाएगा। अब आप क्लोज करेंगे अपनी राइट आई और देखेंगे राउंड मार्क को और सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे। तो क्या आपको क्रॉस दिखना डिसअपीयर हो गया, क्रॉस नहीं दिख रहा है? तो ये डिसअपीयरेंस हो रही है क्रॉस की, जो राउंड मार्क की, वो शो कर रही है कि एक पॉइंट ऐसा है रेटिना में जहाँ पे हमें इमेजेस नहीं दिखती, वो इमेजेस हमारे ब्रेन के पास नहीं पहुँचती। जब लाइट उस पर पड़ती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जो इम्प्रेशन होता है इमेजेस का वो ख़त्म नहीं होता, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता हमारी रेटिना से। ये नहीं होता कि अभी हमें इमेज देखी तो वो उसकी जो भी हिस्ट्री वगैरह जो भी इसकी मेमोरी है वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं, वो ख़त्म नहीं होती। वो थोड़ी देर के लिए रहती है, मीन्स उसका 1/16 पार्ट तक सेकंड तक वो इमेज हमारे माइंड में वैसी की वैसी रहती है। तो इसका मतलब अगर स्टिल इमेज या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट आप फ्लैश ऑन द आई, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो हमारी आंखों के आगे से गुजरती है, चाहे अगर उसकी स्पीड कितनी हो 16 पर सेकंड, तो आई जो है देख सकती है उस मूविंग ऑब्जेक्ट को। आई के अंदर इतनी एबिलिटी है कि जो इतनी फास्ट इमेज ऑब्जेक्ट भी मूव कर गया उसकी इमेज भी आई जो है वो देख सकती है। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है, आपने क्या करना है, एक स्क्वायर पीस लीजिए कार्डबोर्ड का, जिसका साइज़ होना चाहिए 6 से 8 सेंटीमीटर। अब 2 होल्स बनाइए जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है। थ्रेड लीजिए तो दोनों को बांध दीजिए, दोनों होल्स में से निकालना है। ड्रा कीजिए एक, जब पेस्ट कर सकते हैं एक केज को एक साइड पे, कार्डबोर्ड की एक साइड पे, जैसा कि यहाँ पे रखा है। ट्विस्ट करना आपने स्ट्रिंग को, मेक द कार्ड ट्विल रैपिडली। ये हिल, जैसे इस तरह से आपने इनको ट्विस्ट करना, हिलाना है कि ये एकदम हिलना शुरू हो जाए। तो आपको क्या दिख रहा है कि बर्ड जो है, ऐसा दिखेगा कि बर्ड जो है वो केज में है। ठीक है, मीन्स आपने क्या करना है, 2 कार्डबोर्ड लेने हैं, दोनों में होल बनाना है। ये देख रहे हैं ना, 2 होल बनाए, इनमें से आपने क्या किया, स्ट्रिंग को पास किया है। ठीक है, एक पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पिंजरा बना देना है, एक जगह पे एक बर्ड बना देना है और इनको इस तरह से ट्विस्ट करना है स्ट्रिंग को कि कार्ड एक दूसरे मतलब एक इस तरह से करना कि आपको ऐसा लगेगा कि बर्ड जो है वो पिंजरे के अंदर जा रहा है, अंदर है। इस तरह से भी आपको इमेजेस जो है दिखाई देंगी। आप जो मूवीज़ देखते हैं हम उसमें क्या देखते हैं, एक्चुअली नंबर अलग अलग पिक्चर्स होती हैं, वो सीक्वेंस में लगाई होती हैं, वो मूव करती हैं अक्रॉस द आई, आंखों के आगे पीछे से मूव करती हैं। उनका रेट क्या होता है, 24 पिक्चर्स मूव करती हैं पर सेकंड में। तो सो मूवी सी ए मूविंग पिक्चर, तभी हमें वहाँ पे क्या दिखती है, मूविंग पिक्चर दिखती है। एक्चुअली में वो मूव नहीं कर रही होती, वो उसकी इतनी स्पीड फास्ट रखी होती है। एक सेकंड में आप बताइए 24 पिक्चर्स आपके सामने से जा रही हैं, कितनी फास्ट होगी। तो आपको लग रहा होगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। नेचर ने हमें आइज़ प्रोवाइड की हैं, आइज़ के साथ आईलिड्स भी हैं जो प्रिवेंट करती हैं उन्हें, ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एंटर ना कर पाए उनकी आई में। आईलिड्स जो हैं जब हम शट डाउन भी होती हैं, बंद भी हो जाती हैं जब हमें नहीं लाइट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती। आई एक ऐसा वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्लियरली दूर की चीज़ें भी देख सकते हैं, पास की चीज़ें भी देख सकते हैं। जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जो आई देख सकती है वो डिपेंड करती है एज पे, कि आप कितनी कम से कम कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। और मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस जो हम देख सकते हैं नॉर्मल आई से वो 25 सेंटीमीटर तक की है। हम 20 जब रीडिंग करनी होगी ना आपने किसी चीज़ की, आपने ऑब्जेक्ट को उस बुक को 25 सेंटीमीटर तक दूर रखेंगे तभी आप देख सकेंगे क्लियरली। अगर आप उससे ज़्यादा पास लाओगे तो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। कुछ पर्सन जो है वो देख सकते हैं इनसे क्लोज भी क्लियरली, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकते। उसी तरह कुछ पर्सनस होते हैं वो पास की चीज़ें देख सकते हैं लेकिन दूर की नहीं देख सकते। तो जो सुइटेबल करेक्टर लेंसेज का यूज़ करके ये जो डिफेक्ट होते हैं आई के हम ठीक कर सकते हैं। हमने देखा होगा कई लोगों को पास की चीज़ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, कईयों को दूर की दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती। तो वो करेक्ट कर सकते हैं। उनको जो चश्मे लगाए जाते हैं उनमें सुइटेबल लेंस लगाई जाती है। सम टाइम पार्टिकुलरली जब ओल्ड एज हो जाती है तो आई साइट जो होती है वीक हो जाती है। ये किसके कारण हो जाती है कि आई लेंस जो होती हैं उस टाइम पे क्लाउडी हो जाती हैं। जब ये होता है तो उस टाइम पे बोला जाता है कि पर्सन को क्या हो गया, कैटरेक्ट हो गया। ये लॉस ऑफ विज़न है, नज़र का कम होना।
तो ये पॉसिबल है कि इस डिफेक्ट को ठीक किया जा सके। यहाँ पे ओपेक लेंस जो है वो रिमूव हो जाती है और नई आर्टिफिशियल लेंस को यहाँ पे पुट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इतना मतलब प्रोसीजर सिंपल और सेफ कर दिया है कि आजकल ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता, आंखों का इलाज भी बहुत अच्छे से और सिंपल वे से हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।